आज की इस मीटिंग के अंदर दी फास्ट ट्रैक मिलियनर सीरीज के अंदर संडे स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ बाद में आएगी, पहले हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है, जिस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं उस ब्रांड के अंदर बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर उनको हम यूज करें डेली बेसिस पर, तो ऑब्वियस सी बात है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे हम हेल्दी रहेंगे। और आज के इस मीटिंग के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने एक प्यारे प्रोडक्ट के साथ में। तो उस प्रोडक्ट का नाम है एलो पीचेस। अभी मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग भी डेली बेसिस पे यूज करते हो हमारे प्रोडक्ट्स को। तो जितने भी लोग अगर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। मैं कैमरे में देख रहा हूँ, काफी सारे लोग प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। कोई एलो ड्रिंक यूज कर रहा है, कोई बिट्स एंड पीचेस पी रहा है, कोई नेक्टर यूज कर रहा है, अरे वाह क्या बात है, कोई आर्टिक्सी यूज कर रहा है, कोई परफ्यूम लगा के दिखा रहा है, अरे वाह चलो बहुत अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, डोंट वरी, रास्ते में होंगे या आपके घर पहुंचने वाले होंगे जिन लोगों ने नए अभी बाय करे हैं। बट जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। और जब भी आपके पास प्रोडक्ट्स पहुंचे, उनको ना सिर्फ शोकेस में रख मत देना। ये मत सोचना कि हाँ भाई ये कोई बढ़िया सा शोकेस आगे रख देते हैं, नहीं। जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए उनको अच्छे से ओपन करो, उनको अच्छे से अपने ग्लास लो, उसमें डालो और चेक करो कि यार ये जो चीजें भिजवाई हैं, जो यूएस का ब्रांड है, जिस कंपनी की तरफ से हमें ये प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या ये जेन्युइन में है कैसे, पीने में कैसे लगते हैं, यूज करने में कैसे लगते हैं, टूथब्रश कैसी लगती है, एलो लिप कैसी लगती है। उन प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है। अब देखो, मैं तो डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, डेली आपको मेरी स्टोरीज नहीं दिखती होंगी यूज करते हुए। बट डेली बेसिस में एलो ड्रिंक जरूर यूज करता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर ये शरीर चलेगा तभी तो हम ट्रिप पे एंजॉय कर पाएंगे, तभी तो जो हम वेल्थ के पीछे, जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, उसको एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बट वो लोग अपने चेयर पे बैठे रहते हैं ऐसे पूरे दिन, बेड पे लेटे रहते हैं और उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहे, उस पैसे से कोई और एंजॉय कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे टीममेट्स हैं, जितने भी हमारे अपकमिंग चैंपियंस हैं, वो सभी लोग डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करें। हो सकता है अभी आपकी पॉकेट अलाउड करे ना करे उन प्रोडक्ट्स को लेकर, हो सकता है आप अफोर्ड ना कर पाओ, बट एटलीस्ट आप एक 200 रुपए के एलोलिप तो यूज कर ही सकते हो, है ना। हो सकता है आपको कॉस्टली लगे, बस ही बात है, पूरी जिंदगी निकल गई नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हो, तो क्यों ना उस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करें, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एलो पिचेस से। कौन मेरे साथ शेयर करेगा, चेस करेगा? अच्छा ठीक है भाई, शिवा कांति जी, टेंशन मत करो, आपके घर भिजवा दूंगा। काफी लोगों के पास नहीं है। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू क्वालिफाई अचीवर्स क्लब ट्रिप। लेकिन इस मीटिंग के अंदर आप एक चीज के लिए सीखने नहीं आ रहे हो, आप उसके साथ साथ दो और चीजें लेके जाने वाली हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें ट्रिप क्वालिफाई करना है, अचीवर्स क्लब ट्रिप पे जाना है। अब ट्रिप पे जाना क्यों है? हम सभी लोग बचपन से कहीं ना कहीं सपने होते हैं कि हमें घूमना है, एंजॉय करना है। और ऑब्वियस ही बात है, आप सभी लोगों ने अनगिनत ट्रिप्स ऑलरेडी किए होंगे, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मैंने भी बचपन में बहुत किए। बट कभी मैं डोमेस्टिक ट्रिप नहीं कर पाया। सिर्फ दिल्ली में घूम लिया या राजस्थान में घूम लिया, छोटा मोटा, बस इतना ही हो पाया। बट इस बिजनेस के अंदर आप सबको पता है कि हमारी तरफ से आप सबको ट्रिप्स मिलते हैं, एंड कंपनी भी हमें ट्रिप देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंस, जो इन्वायरमेंट हमें हमारी कंपनी की तरफ से ट्रिप में मिलता है, जो कि 500, 1000, 2000 सीसीज करने के बाद मिलता है, बट आप सबके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि हेमलता से अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी उनका फेस तो दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो है कैसी, उनको हम देख पाए। यहाँ पर इशिका इशिका को हम फिजिकली भी नहीं मिले हैं, ठीक है, अंचल को अभी फिजिकली हम नहीं मिले हैं, अनीता को हम फिजिकली नहीं मिले हैं, हम प्रदीप को फिजिकली नहीं मिले हैं। जब तक हम उन लोगों से फिजिकली नहीं मिलते हैं, वो बिलीव, वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड नहीं बनता है। और ये ट्रिप्स हम इसलिए नहीं करते कि हम आपको कोई लालच दे रहे हैं, है ना, आपसे बिजनेस करवाने का, वो लालच नहीं है। वो ट्रिप्स इसलिए है कि हम अपने उन लोगों के साथ, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी आर फैमिली, राइट, वी आर फैमिली। हम चाहते हैं कि हम मिलकर एक साथ काम भी करें, एक साथ ग्रो भी करें और एक साथ इंजॉय भी करें। तभी तो मजा आएगा जिंदगी का। सिर्फ काम 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 से मजा नहीं आने वाला। तो ये ट्रिप आप सबको पता है कि नवंबर के अंदर जाने वाली है, और नवंबर में लगभग लगभग 10th नवंबर को वो जाएगी। बट अगर आप इस ट्रिप को क्वालिफाई करते हो, सबसे पहली चीज, आप इस ट्रिप को क्वालिफाई नहीं कर रहे, आप अपने आप में अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने जा रहे हो। बिकॉज ऑफ वाई, जब आप इस ट्रिप के पीछे भागते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है ट्रिप का इंसेंटिव क्या है, और वो है 10 सीसी फ्रंट। वो है 10 सीसी फ्रंट। और 10 सीसी फ्रंट
काफी सारे लोगों को, जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, उनको लग रहा होगा कि यार 10 सीसी फ्रंट पता नहीं कितनी बड़ी है, मेरे से हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बट मैं जेनुअनली बता रहा हूँ, एक दिन में 10 सीसी की बिलिंग होती है, एक दिन में, और इससे भी कई गुना ज्यादा। और वो 10 सीसी बिलिंग या फिर 5 लोगों का एएस करवाना काफी बार हमें काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, बट मैं जेनुअनली बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस कुछ फंडामेंटल्स को, थोड़े से एक्शंस को रिवाइज करके अच्छे से इंप्रूव करके करने से वो 10 सीसी फ्रंट विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज आप इजीली कर सकते हो। और डोंट वरी, इस मीटिंग के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली वो रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप अपना 10 सीसी फ्रंट करके रहोगे। बट 10 सीसी फ्रंट करके आपको हमारा अचीवर्स क्लब का ट्रिप तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां पर आप मेरे से इंटरेक्शंस कर पाओगे, मेरे मेंटोर मिस्टर निदीप चड्ढा से इंटरेक्शन कर पाओगे, अमन राजपूत सर से इंटरेक्शंस कर पाओगे, उनके साथ खेल पाओगे, कूद पाओगे, है ना, एंजॉय कर पाओगे। एंड साथ साथ ओवीसो रहमान सर से भी आप मिल पाओगे, जिनको देखकर, जिनकी वजह से इस सिस्टम में आपने ज्वाइन किया, जिनकी वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उनसे भी आप मिल पाओगे। हमसे तो आप मिलोगे मिलोगे, बट साथ साथ अगर आपकी टीम में लोग हैं या आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं इस बिजनेस के अंदर, उनसे भी आप मिल पाओगे। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज से जब 3 साल पहले मेरी पहली ट्रिप हुई थी जिम कॉर्पोरेट के अचीवर्स क्लब की, एंड जब मैं पहली बार गया था तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिल्ली से बाहर मैं गया ही नहीं था, पहली बार जिम कॉर्पोरेट की ट्रिप मिली थी, और मैं नया नया मैनेजर बना था। और वहां पर जाने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस करा ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप 10 लाख रुपए की ट्रिप करके आ जाओगे ना पर्सनल पे अपने दोस्तों के साथ में, उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको अचीवर्स क्लब की ट्रिप पे आएगा। अब मैं जेनवनली बता रहा हूँ, वो फीलिंग शायद अभी आप फील ना कर पाओ, बट जब आप जाओगे, अभी मेरी नॉन मैनेजर से लगभग लगभग 12 से 13 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं। और हमारे टोटल ग्रुप से लगभग 150 से 200 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये ट्रिप इस मंथ जाने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता है नवंबर में सक्सेस डे है और इस महीने हमारे काफी सारे ट्रिप्स हैं, तो इस वजह से हमने उसको पोस्टपोन करके सितंबर की जगह अक्टूबर में नहीं, नवंबर में कर दिया, ताकि आप सबको चांस मिल पाए। और इस ट्रिप का पार्ट बनने के लिए आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ अगले 15 दिन बचे हैं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में कर लेंगे, अक्टूबर में आप ट्रिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज ऑफ भाई दिस सितंबर एंड के बाद में जो नंबर्स हमारे पास आएंगे, उन नंबर्स के हिसाब से हम ट्रिप प्लान करेंगे कि कौन से रिजॉर्ट पे होगी, कौन सी लोकेशन होगी। ऑलरेडी हमने 4-5 लोकेशन सिलेक्टेड करी हुई है, बट ऑब्वियस ही बात है, एक ही प्रॉपर्टी में 200 लोगों को रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें पहले प्लान करना पड़ता। अब एक 10 दिन पहले तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट हम एक महीने पहले सब कुछ प्लान करके रखेंगे। तो मेक श्योर सबसे पहले आप अपने कॉपी पर लिख लो कि वो डेडलाइन है 30 सितंबर, 30 सितंबर। और इस ट्रिप को क्वालिफाई करके आप 10 सीसी फ्रंट करके अपना ट्रिप तो क्वालिफाई करते ही करते हो, साथ साथ क्या करते हो, 10 सीसी पे अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई। और जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो आप सबके लिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे मेंटोर मिस्टर कृष्ण अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा सर, रोहित अरोड़ा सर ने आप सबके लिए एक बिगेस्ट इवेंट, लीडरशिप कॉन्क्लेव, वो 8 नवंबर को होने वाला है, जिसके अंदर अब लाइव एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर हम सबके मेंटोर्स, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब से आप मिलने वाले हो। एक तीर से 3 निशाने। बट देखना यह है कि इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, जो पर्सन बैठा हुआ है, क्या वो इन तीनों चीजों को एक मेहनत से ग्रैब कर पाता है या नहीं। और डोंट वरी, आप ग्रैब करके रहोगे क्योंकि आप मेरी मीटिंग में आए हो। सबसे पहली चीज, अगर आपको 10 सीसी फ्रंट करनी है, अगर आपको लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है, अगर आपको अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, सबसे पहले जो चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है वो है खुद पे विश्वास। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखना है। काफी बार होता क्या है कि जब हम किसी चीज को चेस करना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, मैक्सिमम टाइम जब अपने आप को हम चेहरे में, आईने में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या मैं ट्रिप क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मैं भी क्या सुपरवाइजर बन सकता हूं, मैं तो और लोगों जैसा नहीं हूं, मुझे इंग्लिश का ई नहीं आता, ऑनलाइन बिजनेस का वो नहीं आता, मुझे सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती। काफी बार ऐसा होता है कि हमें डाउट्स होते हैं खुद के ऊपर। और मैं जनरली बता रहा हूं, मैं काफी खुश हूं कि जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू करा है, ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे डाउट्स करे कि कैसा होगा, क्या होगा, कहीं पैसे लेके तो नहीं भाग जाएंगे, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम होगा कि नहीं होगा। बट जिस दिन मैंने ज्वाइन कर लिया, उस दिन से आज का दिन है, और 4 साल हो चुके हैं, इन 4 सालों के अंदर
एक भी दिन ऐसा नहीं करा कि मैंने खुद पे डाउट किया हो या इस प्लेटफॉर्म पे डाउट किया हो या फिर मैंने अपने अपलाइन पे डाउट किया हो। मैंने हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखा कि संजय तू कर लेगा। देर से ही सही, मंजिल मिलेगी जरूर। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। तो सबसे पहला रूल, ट्रिप क्वालिफाई होगा और 1000% होगा आप सबका। बट सबसे पहले आप सब ने खुद के ऊपर एक विश्वास रखना है। ये मत देखना कि मुझे यार इन्विटेशन करना नहीं आता, ये मत देखना कि मुझे फॉलोअप नहीं आता, ये मत सोचना कि मुझे कंपनी का भी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान नहीं पता। सिर्फ एक ही बिलीव रखना कि मुझे खुद पे विश्वास रखना है और मैं कर लूंगा। और जब ये बिलीव अपने अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस माइंडसेट पे चले जाता है कि मेरा ट्रिप हो चुका है। और ऑब्वियस ही बात है, इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए आपको ऑलरेडी ऐसा फील करना पड़ेगा कि मैं ट्रिप कर चुका हूं, मेरी 10 सीसी फ्रंट हो चुकी है, मेरा सुपरवाइजर हो चुका है। और एक सुपरवाइजर का कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट करना, उसके जो डेली के एक्शंस हैं, उन एक्शंस को आपको अपनी जिंदगी में उतारने हैं। सिर्फ सोचने से आपका ट्रिप क्वालिफाई नहीं होगा। सिर्फ विश करने से कि हाय मुझे ट्रिप पे जाना है, हाय मुझे सर के साथ घूमना है, हाय मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे भी लीडरशिप कॉन्क्लेव में जाना है, सिर्फ ये बोलने से आपका ट्रिप क्वालिफाई नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना वर्क स्टेशन तैयार करके, अपने डेली के टू डू लिस्ट बना के उस पर काम करना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि आप सभी लोग काम करने को रेडी हो, आप सभी लोग डेली बेसिस में मेहनत कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं हमारी कुछ बुरी आदतें हैं। वो बुरी आदतें क्या है? टाइम पे लीड्स ना लेना। वो बुरी आदतें क्या है? टाइम से फ्रंट कॉलिंग्स ना करना। वो बुरी आदतें क्या है? टीम को सपोर्ट ना देना। वो बुरी आदतें क्या है? अपलाइन से प्रॉपर ट्रैकिंग ना करना। वो बुरी आदतें क्या है? चीजों पे कंसिस्टेंट 1000% एफर्ट नहीं लगाते हैं। और जब तक आपकी ये बैड हैबिट्स रहेंगी बिजनेस की, जब तक आप बुरी आदतें रखोगे बिजनेस को लेकर, तब तक आप कोई भी ट्रिप या कोई भी लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ प्रोकास्टिनेशन करने से, लेजी रहने से आपका ट्रिप क्वालिफाई नहीं होगा। आपको अपनी वो बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। और इस मीटिंग में लिख लो आप कि इस मीटिंग के बाद मेरी जो बुरी आदतें हैं, जो चीजें मुझे रोकती हैं काम करने से, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, जो भी चीज आपको रोक रही है, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ बिना सेक्रीफाइस कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकती। सही बात है। सेक्रीफाइसेस तो लगेंगे। हो सकता है आपको सुबह का खाना थोड़ा लेट करना पड़े, हो सकता है आपको घर के काम थोड़े छोड़ने पड़े, हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा लेट गो करना पड़े 15 दिनों के लिए, हो सकता है आपको अपनी पार्टीज छोड़नी पड़े, हो सकता है आपको थोड़ा स्टडी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपना 10 सीसी फ्रंट करना है तो उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और टाइम ही नहीं दोगे तो कहां से आपका ट्रिप क्वालिफाई होगा? क्योंकि टाइम दोगे तो काम करोगे, काम करोगे तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो आपका ट्रिप क्वालिफाई होगा। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं, उन सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता कि आप सबके अंदर क्या बुरी आदतें हैं, और हर इंसान में बुरी आदतें होती है। मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होंगी। और इस बिजनेस में हम ऑब्वियस ही बात है ग्रो करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। बट सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक ऐसा पर्सन जो किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाए। और बुरी आदतों के साथ आप किसी के इंस्पिरेशन नहीं बन सकते। और वो अच्छी आदतें क्या क्या होती हैं, वो आपको लानी पड़ेंगी अपने एक्शंस के अंदर, अपने अंदर। तो सबसे दूसरा रूल जो जो हमारा था वो था, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर लेना है कि मुझे अपना ट्रिप क्वालिफाई करना है और मैं करके रहूंगा। लेकिन जब आप काम करने बैठते हो तो सबसे पहला रूल है कि आपको अपना टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे 10 सीसी फ्रंट करनी है, मुझे उसके लिए अफर्मेशंस करने हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठते सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मैं सबसे पहले यही बोलता हूं कि हे भगवान, सबसे पहले तो ये जिंदगी देने के लिए, ये प्यारी सुबह देने के लिए थैंक यू। मैं हमेशा ग्रेटफुल करता हूं। एंड देन उसके बाद जो भी मेरा इस महीने का गोल है, जो भी मेरा टारगेट है, जो मैं अचीव करना चाहता हूं, आंखें बंद करके बस उसके बारे में मैं विजुअलाइज करता हूं, मॉर्निंग में एंड नाइट में सोने से पहले।
अगर आप ट्रिप क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप अपना सुपरवाइजर करना चाहते हो, तो सबसे पहला रूल है उसको विजुलाइज करो कि मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो रहा है, आज का दिन मैंने स्टार्ट कर दिया है, आज मैंने इतना काम किया, आज मेरा इतना बिजनेस हुआ, आज मेरी टीम में इतने लोग आए। उसको विजुलाइज करो, उसको जियो। क्योंकि कोई भी चीज पहले माइंड में बनती है, फिर पेपर पे बनती है, फिर रियलिटी में आती है। सबसे पहले आपको माइंड में अचीव करना है कि मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है, मेरा सुपरवाइजर हो चुका है। और जो आपका ट्रिप का पोस्टर है, जो आपका सुपरवाइजर का पोस्टर है, जो आपका डेडलाइन है, आज के आज उसका एक प्रिंट निकालो। आपको ट्रिप का पोस्टर मिल जाएगा, मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा। ट्रिप के पोस्टर को प्रिंट करो और अपने वर्क स्टेशन पे सामने लगाओ, अपने वॉलपेपर पे लगाओ, अपने सुपरवाइजर के पोस्टर को वॉलपेपर पे लगाओ, अपने 10 सीसी को हर जगह प्रमोट करो, हर जगह लगाओ। क्योंकि आके जब चीजों को बार 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 देखेंगी, तो काम करने का मन करेगा। वो फील होगा कि ऑलरेडी अचीव हो रहा है, आप टारगेट से भटकोगे नहीं। क्लैरिटी रहेगी सामने कि एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि जब तक आपको आपका निशाना नहीं दिखेगा, आप अच्छे से निशाना नहीं लगा पाओगे। उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए डेली बेसिस पे आपको अपने टू डू टास्क कंप्लीट करने हैं, अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। अब वो टू डू लिस्ट क्या है? वो टू डू लिस्ट क्या है? डेली फ्रंट कॉलिंग। अभी कितनी करनी है, क्या एक्शन लेने हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट डेली फ्रंट कॉलिंग, डेली लर्निंग, डेली अपलाइन कनेक्टिविटी, डेली फॉलोअप्स, डेली क्लोजिंग्स। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर करने के लिए बहुत सारे काम है, बट आपको वो 20% काम करने हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट आता है। और इस बिजनेस के अंदर अगर सबसे कोई प्यारी चीज है, जो सबसे पहली शुरुआत है, वो है लीड जनरेशन। ऑब्वियस ही बात है, आप सबको आपके अप्लायंस की तरफ से लीड्स मिल रही होंगी, बट उसके साथ साथ आप सब ने अपने व्हाट्सएप का यूज करके, अपने फेसबुक का यूज करके, अपने टेलीग्राम का यूज करके, अपने स्नैपचैट का यूज करके, जो वर्क फ्रॉम होम वाले पोस्टर्स होते हैं उनको रीशेयर करो। वहां से आपके पास आपकी हॉट, वार्म और कोल्ड मार्केट की लीड्स आएंगी। क्योंकि अगर आपको अगले 15 दिनों के अंदर अपना 10 सीसी फ्रंट करना है, अगर अपना सुपरवाइजर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कोल्ड लीड्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हालांकि उससे भी आप कर सकते हो, बट एफर्ट ज्यादा लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि एक दिन में 50 60 70 80 कॉल्स करने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा। बट वहीं अगर आपको अपने हॉट मार्केट और वार्म मार्केट की लीड्स मिल जाती हैं, रेफरेंस से लीड्स मिल जाती है, तो आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा। बिकॉज ऑफ वाई? क्योंकि हॉट मार्केट और वार्म मार्केट लोग जो हैं वो हमें ऑलरेडी जानते हैं, उनसे हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। ऑलरेडी उन लोगों को हमारे पर ट्रस्ट है कि ये बंदा भाग के नहीं जाएगा, कोई गाइडेंस देगा तो ऑब्वियसली पता है सही गाइडेंस ही देगा। तो आज ही वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर लो, ग्रुप पे डल जाएगा। उसको जितने भी आपके व्हाट्सएप के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बोलना है कि भाई मुझे अपना एक ट्रिप क्वालिफाई करना है, उसके लिए मुझे 10 सीसी का बिजनेस करना होता है, मेरा ऑलरेडी 8 सीसी हो चुका है, 2 सीसी और करनी है, उसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जिनको मैं ट्रिप क्वालिफाई करवाने वाला हूँ, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ट्रिप दिलवाने वाली हूं मैं उनको। बट उनके मुझे ना कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, जो कि मेरा बिजनेस समझ के अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो उनको हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलती है और साथ साथ उनकी अर्निंग्स भी होती है। तो आप मेरा पोस्टर और ये मेरे फॉर्म का लिंक अपनी स्टोरी पे लगा दो भाई। और obvious सी बात है, अगर आप ये चीज सामने वाले को बोलोगे, तो हो सकता है वो पर्सन बोलते भाई कौन सा ट्रिप है, क्या काम है, मुझे ही पता। आपकी लीड जनरेट हो गई। वो पर्सन खुद आपसे बोलेगा कि यार क्या काम है, कैसे अर्निंग होगी, क्या कौन सा ट्रिप है, कौन से ट्रिप पे आप जा रहे हो, कौन दे रहा है फ्री में ट्रिप। तो भाई एक सिस्टम है जहां पर आपको फ्री में ट्रिप मिलते हैं। बट उसके लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी 3 से 4 दिन की, जिसके अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा कि क्या काम है, कैसे अर्निंग होगी, कैसे पैसे आएंगे, कैसे आप हमारे ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते हो। और शर्माना मत बिल्कुल भी स्टोरीज लगवाने से। अगर आप 10 लोगों से भी स्टोरेज लगवाते, हो सकता है 8 लोगों के स्टोरेज से कोई लीड ना आए, बट उन 2 लोगों के स्टोरेज से आपको 10 10 15 15 लीड्स हॉट और वार्म के आ जाएंगे। और जब उनका रेफरेंस लेके आप बात करोगे, तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने अपने हॉट मार्केट पे काम स्टार्ट नहीं किया है, तो कर दो। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कोल्ड लीड्स पे काम करो, और जितनी भी कोल्ड लीड्स हैं, ये किसी ना किसी की हॉट लीड्स हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर यहां पर अनंत भाई की जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, अब ऑब्वियस सी बात है वो सब लोग भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो सब लोग भी फेसबुक चला रहे हैं। अब इंस्टाग्राम ना तो आपका है ना मेरा है। अब हमने उस पर एड्स चला रखी है, हमने फेसबुक पे एड्स चला रखी है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक और सबको दिख रही है। तो आपके फ्रेंड को क्या हमारी स्टोरी नहीं दिख सकती? क्या आपके फ्रेंड को हमारी रील नहीं दिख सकती? अगर उनको दिखी और उन्हें उस फॉर्म को फिलअप कर दिया और वो हमारे पास आ गए और उन्होंने काम को स्टार्ट कर लिया,
तो आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव हमारे पास आके काम स्टार्ट कर लेगा। और फिर आपको दुख होगा कि यार भाई तुझे करना ही था तो मेरे पास आता था। बट जब तक हम उसको बताएंगे ही नहीं, क्या वो लोग आएंगे? और सिर्फ आपको बताना है, ट्रेनिंग अटेंड करानी है। वो पर्सन स्टार्ट करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे रिलेटिव्स को, सारे दोस्तों को, सबको ज्वाइन करवाना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका हर फ्रेंड ज्वाइन नहीं करेगा, आपका हर रिलेटिव ज्वाइन नहीं करेगा, आपका हर बंदा स्टोरी नहीं लगाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हर इंसान आके फॉरएवर के अंदर आके मैनेजर बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा, लाखों रुपए की अर्निंग करेगा, सारे ट्रिप क्वालिफाई करेगा, सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर बाकी काम कौन करेगा? बाकी कामों के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, उसका टिकट देने के लिए भी कोई होना चाहिए। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, ट्रेन चलाने के लिए भी कोई होना चाहिए, है ना? इन सब कामों के लिए तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की सामने वाले पर्सन ने मुझे मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मना कर दिया तो ये काम खराब है। काम खराब नहीं है। हर इंसान काम नहीं करेगा, हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता। बट जितने लोग यहां पर बैठे हो, आप सबके पास पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, आप सबके पास चांस है अपने आप को ग्रो करने का, मैनेजर लेवल तक लेके जाने का। बिकॉज ऑफ वाई, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बने होते, अगर आप ट्रिप के लिए नहीं बने होते, तो आज आप इस मीटिंग में नहीं होते, आज आप इस सिस्टम में नहीं होते। क्योंकि जब एक पर्सन हमारे सिस्टम के अंदर आता है, काम स्टार्ट करता है, ऑलरेडी ऊपर वाले की किताब में आपका नाम लिखा जा चुका है कि इस पर्सन का मैनेजर लेवल कब क्वालिफाई होगा, इस पर्सन की पहली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप कब क्वालिफाई होगी, इस पर्सन की पहली गाड़ी कब आएगी। और वो सारी चीजें लिखी जा चुकी है। बट आपको यहां से उस अचीवमेंट तक के रास्ते को, उस गैप को फिल करना है। और फिल किन चीजों से होगा? सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके। क्या करके? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके। मैक्सिमम हमारे लोग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में हम रील्स देख के, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को देख के हमारा माइंड थोड़ा सा ना आलसी हो गया है, थोड़ा सा फोकस लेस हो गया है। क्योंकि पहले के टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, लोग एक ही चीजों के ऊपर घंटों, दो दो तीन तीन चार चार घंटे फोकस कर पाते थे। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इस चीज को बिल्ड करेंगे। मुझे पता है कि आपका फोकस हो सकता है थोड़ा सा लूज हो रहा हो, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार ऑलरेडी इस महीने के आधे दिन जा चुके हैं, आधा दिन जा चुके हैं, आधा दिन बचा हुआ है, मैं कैसे करूंगा? मेरे दो बूट कैंप में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, मेरे दो बूट कैंप में कुछ भी स्लोट्स नहीं आए, मैं उस तरीके से एफर्ट लगा पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक हफ्ते के अंदर भी 50-50 सीसी का, एक एक दिन में 100-100 सीसी का बिजनेस भी करते हुए देखा है। और जितना काम हमारे लास्ट के 15 दिनों में होता है, उतना काम स्टार्टिंग के 15 दिनों में नहीं होता है। अब या तो हम होप छोड़ दें कि नहीं होगा यार, 15 दिन बीत चुके हैं, या फिर हम अगले 15 दिन जो हमने गलतियां करी थी पिछले 15 दिन, उन गलतियों को पहले हम लिखेंगे। अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं? क्या हमने फ्रंट कॉलिंग कम करी थी? क्या हमने लीड्स का ऑर्डर टाइम पे लगाया था? क्या हमने अपने डेटा को एनालाइज नहीं करा कि मेरी जो जर्नी है, मेरा जो काम है, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या हमने एफर्ट्स कम लगाए थे? या फिर हमने ऑनेस्टी से अपने अपलाइन को ट्रैकिंग नहीं दी थी, उनको रिव्यूज नहीं दिए थे? क्या मैंने डिसिप्लिन से काम नहीं करा कि दोस्त का फोन आया चले गए, गर्लफ्रेंड का फोन आया चले गए? मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीजें आप मत करो, बिल्कुल करो, जिंदगी जीने के लिए बनी है। बिकॉज ऑफ भाई आज आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, कहीं ना कहीं आप किस लिए आए हो? पैसा कमाने। पैसा कमाने क्यों आए हो? कि उस पैसे से खुशियां खरीद सके। सही बात है। खुशियां खरीदने आए हो, कंफर्ट खरीदने आए हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आए हो। बट वो सब चीजें किससे आएंगी? कंसिस्टेंट एफर्ट करने से, पूरे फोकस के साथ अपने काम पे दिल से काम करने से आएंगी, ऑनेस्टी से, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, और अपने लिए ईमानदार बनो सबसे पहले। जो मेरे अपलाइन ने मुझे डेली के टू डू टास्क दिए थे, क्या मैं उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे कर पा रहा हूं? क्या मेरा दिन जिस तरीके से जाना चाहिए, क्या उस तरीके से जा रहा है? मानता हूं महीने में 30 दिन होते हैं, हमारे 5 6 10 दिन बेकार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 दिन तो एटलीस्ट हम कंसिस्टेंट एफर्ट करें। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपका लेवल, आपका ट्रिप, आपकी सीसीज मैं नहीं करवा सकता। मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकता हूं। अगर आपको वो ट्रिप, वो सीसीज, वो लीडरशिप कौन के लिए अगर क्वालिफाई करना है, तो पहले खुद से ईमानदार होके, खुद से अपनी ओनरशिप लेके काम करना पड़ेगा। और जितने भी लोग ईमानदारी से डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ लगे हुए हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। और पिछले 15 दिनों के अंदर मैंने डेटा चेक किया था अभी, टोटल पता है कितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं ट्रिप को? 10 सीसी फ्रेंड कर चुके हैं, लगभग लगभग
33 लोगों ने अपना ऑलरेडी ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, ऑलरेडी सुपरवाइजर कर लिया है इस महीने के अंदर। जबकि बहुत सारे लोगों ने 8 6 4 सीसीज ऑलरेडी हो रखी हैं। बस वो डिसिप्लिन से आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब तक आप चीजों के ऊपर बैठोगे नहीं काम करने के लिए, क्लैरिटी नहीं लेके आओगे, नहीं होने वाला। जब तक आपका ये फोन आपके कान पे नहीं रहेगा, तब तक आप जनरेट नहीं करोगे सीसीज, जब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। फोन को जब तक आप सिर्फ देखते रहोगे, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ग्रुप्स को, अपलाइन की चैट्स को, अपलाइन की स्टोरीज को, अचीवर्स क्लब की स्टोरीज को, उन्हें देखने से पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा कॉल पे लोगों से बात करने से, और तीनों मार्केट पे काम करने से। और 10 फ्रंट करने के लिए अगर आप तीनों मार्केट का यूज करते हो, हॉट, वॉर्म, कोल्ड, हॉट मार्केट से ज्यादा नहीं, टारगेट लो कि अगले 15 दिनों के अंदर मुझे 2 लोगों को एएस करवाना है, सिर्फ 2 लोगों को। वॉर्म मार्केट से भी कम 1 पर्सन को एएस करवाना है। और बोलना है सामने वाले को कि भाई अगर तूने इस महीने काम स्टार्ट नहीं करा, इस महीने अगर एएस नहीं करा, तो आई एम रियली सॉरी ब्रो, मैं तेरे साथ जिंदगी में काम नहीं करने वाला। तू मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, मेरा जानने वाला है, तेरी मैं केयर करता हूं, तू मेरे साथ ग्रो करे प्लेटफॉर्म के अंदर। क्योंकि ये देख, हमारे मेंटोर्स अमन सर, कृष्णा सर, रोहित सर, सबको देख, ये लोग आज से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ये भी हमारी तरह ही थे। इन्होंने डिसीजन लिया, काम स्टार्ट किया, मेहनत करी, और अगले 1 साल के अंदर इन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। और भाई हम बदलने आए हैं। कब तक यूं आवारागर्दी में, घूमने फिरने में, गपशप करने में, पार्टीज में जाने से जिंदगी नहीं बदलेगी। हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि यही जिंदगी के लिए हम बने हैं। और भाई जब प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रस्टेड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 170+ कंट्रीज में चल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी 47 ईयर्स से चल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग मेंटोर्स मिल चुके हैं, अब हमें बस कनेक्ट होके मिलकर इनके साथ काम करना है। और जब इतनी सारी चीज, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना सपोर्ट, इतना लर्निंग्स अगर यहां से मिल रहा है, तो यार उसके लिए हमें एएस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियस ही बात है। और जब दिल से आप सामने वाले की मदद करते हो ना, तो वो आता है, स्टार्ट करता है और अपना एस भी करता है। टारगेट ले लो कि अपनी हॉट मार्केट से 2 लोगों का 2सीसी करवाना ही करवाना है। कैसे होगा? पहले उनको सिस्टम दिखाना है, उसके बाद अपने अपलाइन से बात करनी है, उनसे मिलवा देना है। आपका काम सिर्फ इतना ही हुआ है कि आपने सामने वाले बंदे का वीडियो दिखा के एनरोलमेंट करवाया। अगर फ्रेंड है, रिलेटिव है, एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4 डेज की ट्रेनिंग अटेंड कराओ। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक पर्सन किसी सिस्टम को देखेगा, समझेगा, जानेगा, तभी तो उसको ट्रस्ट होगा, तभी तो वो समझ पाएगा कि एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म क्या है, क्या ट्रेनिंग मिलेगी, क्या सपोर्ट मिलेगा, कैसे अर्निंग होगी। होता है क्या, जब अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कॉल्ड मार्केट के लीड्स को जब हम बताते हैं, तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ काम स्टार्ट क्यों नहीं करते? कि उसका सिंपल सा रीजन है कि वो सभी लोगों ने हमारी जो ट्रेनिंग्स है, हमारा जो सिस्टम है, उसको अच्छे से नहीं देखा। उसको अभी भी ये लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे अर्निंग नहीं दे पाएगा, ये प्लेटफॉर्म मेरी इनकम नहीं करवा पाएगा, ये प्लेटफॉर्म से मुझे करियर नहीं बन पाएगा। बल्कि आप सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से, अचीवर्स क्लब के अंदर 700 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। मेरी खुद की टीम में 25 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं। और 10 20 50 वालों की तो गिनती ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो जब इतने सारे लोग इस सिस्टम पे काम करके कर सकते हैं, बस आपको उन लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करानी है, डे 1 डे 2 डे 3, और उनको रियल चीजें बतानी है, कुछ भी फेक नहीं बताना है। बट ये सब चीजें बताने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है पता है आप सबको? वो है स्किल्स। वो स्किल्स। आप सबकी विल पावर तो स्ट्रांग है कि मैं कर लूंगा, मैं कर जाऊंगा, मुझे बिलीव है खुद पे, मुझे अपलाइन पे बिलीव है, और काफी सारे लोग 1 1 2 2 3 3 महीने से लगे भी हुए हैं अपना सुपरवाइजर करने के लिए। बट कहीं ना कहीं अभी भी हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, उनको अगर ऑलरेडी आपने सीख लिया है तो उनको पॉलिश करो। और अगर वो पॉलिश नहीं है तो उनको सीखना सबसे पहले स्टार्ट करो। वो कौन सी स्किल्स है? सबसे पहले स्किल, इनविटेशन। ये आपको आना चाहिए। ये हमारे बिजनेस का एक तरीके से, वो किसान के लिए जो जमीन होती है ना, जमीन में जो बीज डालता है, वो इनविटेशन है। जब तक आप बीज ही नहीं डालोगे, ऑब्वियस ही बात है, फसल कहां से उगेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन। अपने इनविटेशन को इतना बेटर बनाओ, इतना इंप्रूव कर लो, इतनी पॉलिश कर लो उसके अंदर, कि जब आप सामने वाले से कॉल पे जा रहे हो ना, तो वो पर्सन आपकी वीडियो देखे, वो पर्सन आपके साथ एनरोलमेंट कराए। मानता हूं हर बंदा नहीं करवाएगा, बट अगर आप 50 कॉल्स कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है 5 लोग तो आपके साथ एनरोलमेंट करवाए।
आपको इंप्रूव तो करना पड़ेगा। अब चाहे आप आज नोवास लेवल पे हो, चाहे आप एएस लेवल पे हो, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, आपको इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, तो क्यों ना उसको आज ही स्टार्ट करें। अगर आपको एनरोलमेंट का फॉलोअप नहीं आता, अगर आपको डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप नहीं आता, तो उसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा। काफी बार होता है क्या है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मेरा इन्विटेशन तो बेस्ट है, मेरा फॉलोअप तो बेस्ट है, बट किसी भी चीज को अगर आप लगातार नहीं कर रहे हो, लगातार इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो वो खराब होना शुरू हो जाती है। अगर मैं अपनी बाइक को यूज नहीं करूंगा, वो खड़ी रहेगी, मुझे चलाना आता है, बाइक भी अच्छी है, बट उसको यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी रखी रखी। उसी तरीके से हमारा ब्रेन है, उसको अगर हम यूज नहीं करेंगे, हमने कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट इन्विटेशन नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे फॉलोअप्स नहीं करेंगे, तो नहीं होने वाला। और उससे भी ज्यादा जरूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको वो सारे क्वेश्चंस जो आपको कॉल के ऊपर आते हैं कि इसके बाद तो पैसा नहीं लगेगा, क्या 99 देने पड़ेंगे, क्या क्या पापा से पूछ के बताऊं, क्या मम्मी से पूछ के बताऊं, क्या आते हैं क्वेश्चंस। मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, पहले 5,000 दिए तो उनका कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चंस आते होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, दोस्तों से पूछ के बताऊंगा, पहले तू कर ले। आते हैं क्वेश्चंस, तेरा चेक कितना आया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और आप लोग लकी हो यार, आप लोग लकी हो कि जो चीजें आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं मिली, वो आपको हम दे रहे हैं। अब स्कूल कॉलेजेस में आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको नहीं पता होता कि एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा। बट इस जिंदगी की लड़ाई में आप सबको मैं पहले ही वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। और गिनती के 10 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। क्या 10 क्वेश्चंस याद करने में, क्या मैं 1 महीना लगना चाहिए या 2 दिन लगने चाहिए, या 1 दिन लगना चाहिए? जितनी जल्दी आप इस अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स को इंप्रूव कर लोगे, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। और सबसे भी अच्छी बात यह है कि आपको अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया, आपको इन्विटेशन फॉलोअप करना आ गया, तो सिर्फ आपको एक स्किल सीखनी है, वो है एडिफिकेशन। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो पा रही, तो आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करना सीख लो, उनसे उनकी बात करा दो। आपके अपलाइन आपके लिए सेल्स निकाल के दे देंगे, आपके अपलाइन आपको 5 एस करा के दे देंगे। बट आपको एडिफिकेशन सीखनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी हो सके। मिनिमम सिर्फ 2 चीजें। पहला, 99 निकालना, 99 की क्लोजिंग। दूसरी क्लोजिंग, 5 के क्लोजिंग, मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग। इस क्लोजिंग के लिए डेली बेसिस पे मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, उसमें आपको सिखाया जाता है, उसको इंप्रूव करो। और फॉलोअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो है आपका प्रोस्पेक्ट को अच्छा रिलेशन बनाना, उसकी नीड को अच्छे से आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जब सामने वाला बंदा आपके साथ काम स्टार्ट नहीं कर रहा है, आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा रूल है, उसको आपके ऊपर बिलीव नहीं है कि आप उसकी अर्निंग कर पाओगे। नहीं आई उसको आपसे भाई, और वो स्टार्ट करने को रेडी, आप पे बिलीव भी है, बट कहीं ना कहीं उसका रीजन, कहीं ना कहीं उसका वाई अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो अपना एएस करे। तो वो आपको उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन से पता चलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे भूख है तो भाई मुझे खाना चाहिए, बट आपको पता ही नहीं होगा कि इस बंदे को भूख है, तो क्या आप दे पाओगे खाना? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए अपने रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स पे, अपने नीड आइडेंटिफिकेशन पे, अब जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, अपनी 99 एंड 5 के क्लोजिंग पे फोकस करना है। कि मुझे मेरे अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है 5 के निकालने के लिए। उसके लिए आपको खुद से अपनी लर्निंग को इतना स्ट्रांग करना है कि आप निकाल पाओ। और लोग देते हैं पैसा यार, लोग देते हैं, आप उनका दिल तो जीतो, उन पे बिलीव तो करो, उनकी जेन्युइनली दिल से केयर तो करो कि मुझे भाई आपका ट्रिप क्वालिफाई करवाना है, मुझे आपका लेवल अप करवाना है। जब हमारे मन में ये फीलिंग आता है ना कि यार मेरा पैसा आ जाए, मेरी इनकम बन जाए, मेरा लेवल हो जाए, जब आपके माइंड में ये थॉट रहेगा, कभी भी आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको जेन्युइनली लोगों की केयर करनी है। क्योंकि हर किसी को पसंद है कि कोई उसकी बातें सुने, हर किसी को पसंद है कि कोई उसकी केयर करे, हर किसी को पसंद है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले जाए। वो फील आपको देना पड़ेगा, वो दिल से बातें आपको करनी पड़ेंगी। और मैं आप सब लोगों से दिल से बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबका ट्रिप क्वालिफाई हो, हर पर्सन हमारे साथ सुपरवाइजर बने। और जो भी काम आप कर रहे हो,
उसको दिखाना स्टार्ट करो। आप इनविटेशन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करो खुद की, दिखाओ, गाने लगा के दिखाओ, स्टोरी पे लगाओ। आप फॉलोअप्स कर रहे हो, दिखाओ टीम को कि आई एम डूइंग फॉलोअप्स। आप एडिफिकेशंस कर रहे हो, दिखाओ। आप रील क्रिएट कर रहे हो, दिखाओ। ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आपके शोरूम में कितने अच्छे कपड़े रखे हो, कितने अच्छे शूज रखे हो, बट जब तक वो लोगों को दिखेंगे ही नहीं, क्या लोग आएंगे? तो आप सबके पास आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, उस पर लगाओ ना स्टोरीज। और आप सबके लिए हम हेल्प भी करते हैं स्टोरीज लगाने में। आप सबको ऑलरेडी स्टोरीज मिलती होंगी आपके अपलाइन की तरफ से, उनका यूज करो। मॉर्निंग मीटिंग की स्टोरी लगाओ, खुद लर्निंग करते हुए स्टोरी लगाओ, बुक पढ़ते हुए स्टोरी लगाओ, फ्रेंड कॉलिंग करते हुए स्टोरी लगाओ, किसी को कुछ गाइड कर रहे हो उसकी स्टोरीज लगाओ। आपके पास एक ही फोन है, कोई बात नहीं, कोई दोस्त को पकड़ो, भाई एक रील बना दे, भाई एक स्टोरी क्रिएट कर दे। खुद की फोटोज लगाओ, खुद को दिखाओ। शो अप जो कर रहे हो सब दिखाओ। दिखोगे तभी बिकोगे। इट्स क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जरा देख लो जरा स्लाइड करके। आज की मॉर्निंग मीटिंग कैसी लग रही है सच्ची बताना, चैट में लिख के पूछ रहा हूँ। अभी अभी तक का पार्ट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक्शन प्लान देने वाला हूँ। देखो मैं ना बिल्कुल प्यार से आप सबको सिखा रहा हूँ, ये सोच के सिखा रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब पहली बार ही आए हैं। चलो बहुत बढ़िया। वैसे मुझे आपकी तारीफ सुन के अच्छा लगा कि आप लोग तारीफ कर रहे हो, और सबको अच्छा लगता है। और आप वहां पर बैठे हो ना, वहां से यहाँ तक का आने का रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपकी तरह मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही बैठ के देखता था कि मेरा भी ट्रिप क्वालिफाई होगा, मैं भी सीसीज करूंगा, मेरी भी मॉर्निंग मीटिंग होगी, मेरा भी सिस्टम होगा, मैं भी ट्रिप पे जाऊंगा। ये जो मन में फीलिंग्स होती है ना, ये एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। बट वो तभी बनेंगी जब उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओगे। डोंट वरी, मैं संजय कुमार पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, और अपने किसी स्टूडेंट का, अपने किसी भी पर्सन का कभी हाथ नहीं छोड़ा। हमेशा उस पर्सन को मदद करिए ग्रो करने में, और हमेशा मदद करता रहूंगा। और मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हो, और हम जल्दी कर लेंगे। चलो अब चैट ऑफ कर देते हैं, अब हम चलते हैं हमारे एक्शन प्लान की तरफ। अब जैसा कि आपको पता है कि ऑब्वियस ही बात है, हमने लीड्स ले ली अपने अपलाइन से, सिस्टम से हमें लीड्स मिल गई, हमने कुछ जनरेट भी कर ली। और लीड जनरेशन करना जरूरी है। वो लीड्स जो हमारे पास आई हैं, उन सभी को हमें करना क्या है? हमें फ्रंट कॉल्स करके, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, अभी ऑनलाइन काम है तो उनके घर तो जा नहीं सकते, है ना? उनको कॉल पे कनेक्ट करके उनको सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी फनल है, आप सबको पता है। और फनल क्या है? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एनरोलमेंट वीडियोस। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपके अपलाइन ने अगर मान लो आपको लीड्स दिए हैं, तो सबसे पहला रूल, आपका टारगेट है कि आपको 10 सीसी फ्रंट करना है। पहला तरीका क्या है कि आप हॉट मार्केट से 2 एस, वार्म मार्केट से 1 एस, और कोल्ड मार्केट से 2 एस, पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि आपके पास जो बचे हुए फनल है, कि अगर आपको हॉट मार्केट वार्म मार्केट पे काम नहीं करना, तो आपकी बची हुई जो फनल है, अब देखा जाए तो हमारे पास 4 फनल, मान लेते हैं हम 4 फनल हमारे पास है। अब 4 फनल के अंदर हमारा जो डे 1 होता है, हमें ट्राई ये करना है कि उस डे 1 के अंदर हमें मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट लेके आने हैं। अब सर कितने लाने हैं और कैसे लाने हैं? आप सबको हमारे अप्लायंस की तरफ से एक एनरोलमेंट वीडियो मिली है। आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, उनके अंदर हमें मैक्सिमम टाइम मुझे डेली बेसिस पे इनविटेशन के ऊपर देना है। और कितना करना है? एटलीस्ट, टाइम कम है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। जैसे स्कूल में होता था, एग्जाम आते थे तो हम एक ही दिन के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ जाते थे। वैसे पूरे महीने में एक चैप्टर नहीं पढ़ते थे, बट एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ जाते थे, एक ही दिन में सारी रिवीजन हो जाती थी। उसी अर्जेंसी के साथ में आपको यह सोचना है कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 बूट कैंप बचे हैं, 3 बूट कैंप बचे हैं, मुझे इसी के हिसाब से एफर्ट लगाने हैं। और मेरा दिन का टारगेट ये नहीं है कि मुझे दिन की 50 कॉल करनी है, 100 कॉल करनी है, 200 कॉलिंग करनी है। ये मेरा टारगेट है ही नहीं। क्योंकि यहां पर बैठे हर इंसान की स्किल्स अलग अलग है, हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग है, हर किसी का एनवायरमेंट अलग अलग है। आपने टारगेट ये लेना है कि मुझे एक दिन के अंदर कैसे भी करके, चाहे मुझे सुबह 10 बजे बैठना पड़े, चाहे रात के 12 बजे तक काम करना पड़े, मुझे चाहे हॉट से प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़े, चाहे कॉल्ड से प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़े, चाहे मुझे इंस्टाग्राम से प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़े, मैं दिन के कम से भी कम 5 एनरोलमेंट तो कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी सारे लोगों को हो सकता है हार्ड लग रहा हो, बट इस मीटिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे जो दिन के 10-10, 11-11 एनरोलमेंट कराते हैं। मेरी टीम में एक लड़की है, लक्ष्मी नाम है उनकी, अरबाज की फ्रंट लाइन है। उस लड़की ने परसों पता है कितने एनरोलमेंट कराए? 11 एनरोलमेंट एक दिन में। और उन 11 एनरोलमेंट से उसको 199 के हिसाब से पता है पैसा कितना आया? 2200 रुपये एक दिन में कमाया उसने।
हालांकि वो डेली अर्निंग नहीं है, वो लीड्स का कॉस्ट होता है। तो उस पर्सन ने 11 एनरोलमेंट कर, जब वो लड़की कर सकती है जो कि एएस लेवल पे है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? 11 एनरोलमेंट, मैं नहीं कह रहा उसको 11 आ रहे हैं, आपके 5 तो आएंगे। और वो 5 एनरोलमेंट हो सकता है आपकी पहली 10 कॉल में आ जाए, हो सकता है पहली 20 कॉल में आ जाए, हो सकता है पहली 30 कॉल में आ जाए, हो सकता है पहली 50 कॉल में आए। और अगर आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं है, आपको इतना अच्छा नहीं आता इन्विटेशन फॉलोअप, तो भाई नंबर गेम खेलो, 100 नंबर डायल करो, 5 एनरोलमेंट पक्का आ जाएंगे। सर लीड्स कहाँ से मिलेगी? अपलाइन से बात करो, अपलाइन आपको लीड्स देंगे। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आपको यहाँ पे लीड्स का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, एक सिस्टम क्रिएट करके आपको दे रखा है, और आप जनरेट भी कर रहे हो, उस पर भी आप काम कर सकते हो। पहला टारगेट अगले 15 दिन, डेली 5 एनरोलमेंट। और जब आप डेली का 5 एनरोलमेंट निकालते हो, तो 3 दिन में हमारे 15 लोग रेडी होते हैं। और हमें रेडी करने के लिए कम से भी कम कितने दिन मिलते हैं? 4 दिन मिलते हैं कम से भी कम। डे 3 का दिन, डे 4 का दिन, ब्लैंक डे, डे 1 डे 2, 5 दिन मिलते हैं पूरे पूरे, बट मैं 4 दिन मान के चल रहा हूं। अगर डेली की हम 5 एनरोलमेंट कराते हैं, तो 20 प्रोस्पेक्ट हमारे डे 1 के अंदर बैठेंगे। डेली कितना एनरोलमेंट? 5 एनरोलमेंट। डेली के 5 निकालेंगे, तो 4 दिन में कितने लोग रेडी होंगे? 20 लोग। और अगर आप 20 लोग अगले हमारे 4 बूट कैंप के अंदर बिठाते हो, यानी पहले डे 1 के अंदर या डे 2 के अंदर अगर हमारे 20 प्रोस्पेक्ट बैठते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो स्किल्स हम दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया, अच्छे से लोगों से रिलेशन बनाया, अच्छे से उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन करी, उनकी जेन्युइनली केयर करके उनकी हेल्प करी, तो उन 20 लोगों में से भी कम, क्योंकि हमारे एक बिजनेस का एक रेशियो है, अगर आपके डे 3 के अंदर 10 प्रोस्पेक्ट है ना, तो उसमें से मिनिमम टू मिनिमम 4 लोगों का स्लॉट आता है। और अगर आप 20 लोगों को बिठा रहे हो, तो फिल्टर आउट होने के बाद में कम से भी कम आपके डे 3 में 10 से 12 प्रोस्पेक्ट जाएंगे ही जाएंगे। और 10 से 12 प्रोस्पेक्ट अगर आपके जाते हैं, तो एक ही बूट कैंप से आपके कम से भी कम कितने स्लॉट्स आते हैं? 4 स्लॉट। बट वो तभी आएंगे जब हर बूट कैंप के दिन आप अच्छे से फॉलोअप्स करोगे, अच्छे से उनको दिखाओगे वीडियो कॉल पे आके कि भाई ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, ये हमारा एलो स्टोर है, ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, ये हमारे ग्रुप्स है जिनमें आपको एक्सेस मिलने वाला है, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारे मेंटोर्स है, देखो इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गए आज। आपको विजुअल्स दिखाने हैं, बातें नहीं करनी उनके साथ कॉल पे, उनको वीडियो कॉल पे लो, डे 1 डे 2 डे 3 के फॉलोअप्स के अंदर, और चीजें दिखाओ, अपने बारे में दिखाओ कि देखो ये मेरा घर है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी बाइक चलाते हो, आप कौन सा फोन चलाते हो, आपका ड्रीम गोल क्या है, आप कहाँ डेस्टिनी ट्रैवल करना चाहते हो। जेनरली उनके बारे में जानो, और उनको हेल्प करो उस जिंदगी से निकालने के लिए, जो जिंदगी, जो ड्रीम्स, जो गोल्स वो चाहते हैं। और अपने बारे में बताओ, अपने अप्लायंस के बारे में बताओ, सिस्टम को दिखाओ, दिखाओ वीडियो कॉल्स पे कि देखो वेबसाइट है, हमारी कंपनी इतने कंट्रीज में चल रही है, हमारे ये एलो स्टोर है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा ऑफिस है, ये कारप्लान होता है, ये मैनेजर एडिट होता है, ये हमारे मेंटोर्स की प्रोफाइल है। दिखाओगे तभी तो बिलीव होगा। और 10 से 12 प्रोस्पेक्ट अगर आपके बैठ रहे हैं, तो गारंटेड आप सबके एक बूट कैंप से 4 स्लॉट निकलेंगे। अब हो सकता है 4 स्लॉट निकलते आप खुश हो जाओ, अरे यार 4 स्लॉट आ गए यार, अरे यार 3 स्लॉट्स आ गए, हो सकता है किसी के 2 भी आए, दुखी नहीं होना है। आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे रीफॉलोअप्स करने पे, रिक्लोजिंग्स करने पे। आपको फोकस ये रखना है कि मुझे 20 प्रोस्पेक्ट बिठाने हैं, मुझे 15 प्रोस्पेक्ट बिठाने हैं डे 1 डे 2 के अंदर, और मुझे उन पर्संस को कैसे भी करके, उनकी वैल्यूज देके, उनको अच्छे से रिलेशन बिल्ड करके डे 4 तक लेके जाना है। डे 4 के बाद में अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आपके अपलाइन है ना आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपकी मदद करेंगे अगर कहीं पर आप अटक जाते हो तो। और यही सबसे बड़ी ब्यूटी है हमारे सिस्टम की। एक बूट कैंप से अगर हमारे 4 स्लॉट्स आ रहे हैं, तो 4 बूट कैंप से कितने आएंगे? 4 चौक 16, 16 स्लॉट्स आएंगे। बट वो 16 स्लॉट्स तभी आएंगे जब हम एक बूट कैंप में काम करने के बाद में अगले 3 बूट कैंप में भी सेम वैसे ही काम करोगे जैसे इस बूट कैंप में किया था। होता क्या है, जब हमारा थोड़ा सा रिजल्ट आता है ना, हम खुश हो जाते हैं, अरे यार आज तो मजा आ गया, छोड़ो क्या दिक्कत है करने की, अब तो 4 स्लॉट्स आ गए, बढ़िया चेक बन गया, बढ़िया इनकम आ जाएगी, अब तो देख लेंगे, हो जाएगा, अगले में कर लेंगे, अगले में कर लेंगे। खुशी मनानी है, बट मंथ एंड के बाद पहले एफर्ट लगा लो, पहले उस गोल को अचीव कर लो। वही खरगोश वाली बात है ना, उसे लग रहा था अरे मैं तो तेज दौड़ता हूँ,
जल्दी मंजिल को क्रॉस कर लूंगा। बट वो थोड़ा सा उड़ के सोचता भी कछुआ तो बहुत पीछे है, और वो बेचारा रुक जाता है आराम रास्ते में, चल यार थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा पी लेता हूँ। और बेचारे को नींद आ जाती है, अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो, और वो कमजोर धीरे चलने वाला कछुआ उस रेस को जीत जाता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगले 15 दिन कंसिस्टेंट एफर्ट, हार्ड वर्क के साथ में। ये मत सोचना कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, ये मत सोचना कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चैलेंजेस का सिंपल सिंपल मतलब है, ये टाइम अब आपसे ग्रोथ मांग रहा है, उस स्किल्स के ऊपर, उस माइंडसेट के ऊपर। जिस तरीके से आप पहले काम करते हो उस तरीके से अगर काम करके आपको 10 सीसी का बिजनेस हो रहा था, या 2 सीसी का बिजनेस हो रहा था, या 4 सीसी का बिजनेस हो रहा था, तो अब टाइम है उसे चेंज करने का। और चेंज मैं नहीं करूंगा, चेंज आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगा, आपको वो रास्ता दिखाऊंगा, और उस पर चलना आपका काम है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। और जहां आपके 16 स्लॉट्स आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 4 बूट कैंप के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं हमारे मैनेजर अपलाइन इतने काबिल हैं कि आपके उन 16 स्लॉट्स में से 5 लोग पक्का यस करेंगे। अगर मैं मेरे कन्वर्जन की बात करूं, तो जनरली बता रहा हूं, अगर आप मेरी 10 लोगों से बात करवाओगे जिन्होंने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर रखी है, 5 लोग पक्का यस करेंगे, 5 लोग पक्का यस करेंगे। और जब एक पर्सन आपके साथ यस करता है तो आपको 6,500 से 7,000 रुपए का फ्रंट प्रॉफिट आता है। कितना आता है? फ्रंट प्रॉफिट। और मैं वादा कर रहा हूं, अगर आपने अपने 10-10 स्लॉट में निकाल लिए, 16 की जगह 12 निकाल लिए, 12 का टारगेट मिनिमम लेके चलो, अगर 10 स्लॉट भी आपने निकाल लिए, तो गारंटेड आपका ट्रिप क्वालिफाई, गारंटेड आपका लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई, गारंटेड आपका सुपरवाइजर होगा। बट हमेशा 2 लोग एक्स्ट्रा लेके चलना, और कसम खा लो उससे कि मुझे अपना ट्रिप क्वालिफाई करना है, मुझे अपना सुपरवाइजर करना है, मुझे अपना लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है। चाहे उसके लिए मुझे दिन में 4 घंटे काम करना पड़े, चाहे 8 घंटे काम करना पड़े, चाहे 12 घंटे काम करना पड़े। क्योंकि यहां पर जो आप मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने फ्रंट में पहला यस करवाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इस काम को करते करते, इस प्रोसेस को एंजॉय करते करते आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। ऑब्वियस ही बात है, आप एक बेटर पर्सन बनेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। और जैसे ही आप 10 सीसी फ्रंट करते हो, एक एएस कराने पे आपको 6,500 से 7,000 के बीच में आता है, तो 5 एएस फ्रंट होते ही आपको कितना पे आउट आएगा? कौन बताएगा? चैट में बताओ जरा। 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपने एक एएस कराया, और 5 एएस अगर आपके फ्रंट होते हैं, जो कि गारंटेड हो जाएंगे अगर आप इस एक्शन प्लान के ऊपर काम करते हो, तो कितने एएस आ जाएंगे, कितना चेक बनेगा? लगभग लगभग कितना? 30,000 से 35,000 के बीच में। अच्छी इनकम है। दूसरी चीज, 35,000 रुपए का आपका पे आउट बन गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अचीवर्स क्लब का ट्रिप मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लीडरशिप कॉन्क्लेव में एक्सेस मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सुपरवाइजर की रिकॉग्निशन मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो, जैसे ही आप इस ट्रिप को क्वालिफाई करते हो, सबसे पहले आपको आपके अपलाइन की तरफ से हमारे सुपरवाइजर ग्रुप के अंदर एक्सेस दिया जाता है, जहां पर हमारा मिशन है, मिशन 500 सुपरवाइजर्स, उसका आप पार्ट बन जाते हो। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है सुपरवाइजर बनने के बाद में, आपको सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग्स मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे 5 बेसिक लेवल्स हैं: नोमस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ऑलरेडी आपने अपना नोमस और एएस कर लिया है अपनी मेहनत से, आपने इस ट्रेनिंग को फॉलो करके, इस एक्शन प्लान को फॉलो करके अपना सुपरवाइजर कर लिया है। अब ऑलरेडी आप एक स्टेज पे आ चुके हो, एक लीडरशिप अथॉरिटी पे आ चुके हो। अब आपका अगला गोल बचा सिर्फ आपका असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, यानी अपने उस 1 लाख रुपीज की इनकम से सिर्फ आप एक कदम दूर हो, एक कदम दूर। वो मंजिल अब आपको पास आते हुए दिख रही है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उसके बाद अगर आपने मेहनत करी और सारी सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग का पार्ट बने, और डेली कंसिस्टेंट जैसे अभी एफर्ट ले रहे हो वैसे एफर्ट्स लिए, तो आपका मैनेजर विद इन 4 मंथ्स गारंटेड हो जाएगा। और डोंट वरी, उसकी प्लानिंग मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो, आपको सुपरवाइजर ग्रुप पे एक्सेस तो मिलता है सुपरवाइजर अनुभव, हमारे सोरिंग सीएलटीज की, सफार सीएलटीज की मीटिंग तो आपको मिलती है। साथ साथ मेरा, अमन राजपूत सर का, अनुदीप सर का, ओवेश सर का आपको पर्सनल सपोर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ आपको हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर मिस्टर कृष्ण अरोड़ा सर के थ्रू
प्रॉपर मैनेजर का रोड मैप मिलता है कि कैसे आप अगले 4 महीने में अपना मैनेजर करोगे। और वो भी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन, वो तो मिल ही रहा है महीने में 2 बार, बट साथ साथ आपको लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर आपको वो इतनी सारी चीजें देने वाले हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आप चाहो तो एक ही साल के अंदर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग कर सकते हो उस लीडरशिप कॉन्क्लेव का पार्ट बन के। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। उसके लिए करना क्या है, सिर्फ 10 सीसी फ्रंट। साथ साथ अब आपका जो लेवल एएस लेवल पे जो आपकी अर्निंग हो रही थी एक यस कराने पे, ओनली फॉर 6,500 से 7,000 रुपये, लेकिन जैसे ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो, अब आपकी इनकम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और आ जाता है। और इंक्रीमेंट कितना आएगा, जो एस कराने पे आपको 6,500 से 7,000 आ रहे थे, अब आपको 8,500 से 9,000 के बीच में आएगा, या 8,000 से 8,500 के बीच में आएगा, सेम काम करके प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा लगेगा ना, प्रमोशन हो गया आपका। दूसरी चीज, आपकी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे। हो सकता है अगर आपने 5 एस कराए तो 5 लोग आपकी टीम के अंदर, अब वो वैसे बात है वो भी काम करेंगे। अब वो पूरे महीने में जो भी टर्नओवर करेंगे उसकी भी आपको पैसिव इनकम आएगी। आप जॉब्स कर रहे हो, आप पूरे महीने काम करते हो, उसकी सैलरी आपको मिल जाती है। अगले महीने फिर काम करते हो, फिर आपको सैलरी मिल जाती है। बट इस बिजनेस की खूबसूरती है कि आपने जो इस महीने काम किया उसका पैसा तो आपको आएगा, लेकिन आपके नीचे जो टीम है वो भी पूरे महीने में जो भी काम करेगी उसका भी पैसा आपको मिलने वाला है। एक पर्सन लिख रहे हैं 10 सीसी के लिए भी प्रोडक्ट परचेज करना होगा? नहीं नहीं, प्रोडक्ट परचेज नहीं करना होगा, आपको टीम से करानी होती है। आपको लोगों को येस करवाना होता है, ठीक है। आपका परसेंटेज डबल हो गया, पैसिव इनकम आ गया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सुपरवाइजर है, अब उस सुपरवाइजर खुद तो अपना फ्रंट में काम कर ही रहे हैं, 8,500 तो उसको मिल ही रहे हैं, जितना चाहे उतना करा सकते हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक कराने हैं, आप 10 भी करा सकते हो। 80,000 रुपये का चेक अपने फ्रंट से कमा सकते हो आप। और बहुत सारे टीममेट्स वैसे हैं यहाँ पर जिन्होंने फ्रंट में काम करके 80-80, 90-90 हजार, लाख लाख रुपए का फ्रंट से काम करके अपनी मेहनत से कमाए हैं। बट अगर आपके नीचे 5 लोग भी हो रहे, 5 लोग मिलकर पूरे महीने में अगर 2-2 3-3 सीसी का बिजनेस भी करते हैं, मतलब 2-2 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आपकी टीम में 10 सीसी का बिजनेस हो रहा है। वो 10 सीसी के टोटल टर्नओवर पे आपको 3% की पैसिव इनकम आएगी। अगर एवरेज लगाऊं तो 10-15 हजार आपको टीम से पैसिवली आ जाएगा, जिसके लिए काम आपने किया ही नहीं। ये इस लेवल पे आपकी मेहनत कर रहा था, अब आपको टीम की मेहनत का भी आएगा। ये फायदा है सुपरवाइजर बनने का। और हो सकता है आपको 10-15 हजार छोटा लग रहा हो, बट बहुत सारे सुपरवाइजर्स हमारे ऐसे हैं जो पूरे महीने में टीम से 50 सीसी का बिजनेस भी करते हैं। 50 सीसी मतलब समझ जाओ, 50,000 तो सिर्फ टीम से ही आ गया, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, सिर्फ गाइडेंस दी। ये पैसिव इनकम आपको मिलती है। और 8 नवंबर को लीडरशिप कॉन्क्लेव आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आप सुपरवाइजर करते हो, अभी मैं ऑफिस में न्यू सेशन ही है यहाँ पर, तो सुपरवाइजर बनते ही हमारा जो 9 नवंबर को दिल्ली सक्सेस इवेंट है, वहां पर आपको 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्निशन मिलेगी। सुपरवाइजर की आपको एक सेशन मिलता है, आपको एक पिन मिलती है, और शुरुआत यहीं से होती है। रोड टू मैनेजर मिलता है आपको, वो रोड मैनेजर कैसे बनोगे उसके एक्सेस आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज, जो आपके मेंटोर है, जो आपके अपलाइंस है, मैनेजर अपलाइन, चाहे वो राकेश ठाकुर है, चाहे विभू है, चाहे रत्नेश है, चाहे जितेश जी है, चाहे मुकेश है ना, चाहे अब्दुल है, चाहे राखी है, जो भी आपके मैनेजर अपलाइन है, उन सबकी तरफ से वो पहले आपको गाइड करते हैं, अब आप साथ साथ आपकी टीम को भी गाइड करेंगे, आपकी टीम के भी लेवल्स करवाएंगे। तो वहां से आपका रास्ता साफ होता है। आप अगर मेहनत करते हो तो आपका भला नहीं होता है, साथ साथ आपकी टीम का भला होता है। आपकी इनकम सीधा 40 से 50 हजार चली जाती है सुपरवाइजर बनते ही। सिर्फ एक काम करके पैसा भी कमा रहे हो, ट्रिप भी इंजॉय कर रहे हो, पैसिव इनकम भी आ रही है, रिकॉग्निशन भी मिल रही है, ऊपर के लोगों से सीखने को मिल रहा है। और ये ऊपर के लोग आपको क्यों मिलते हैं, अप्लायंस का सपोर्ट आपको क्यों मिलता है, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। जैसे 5 लोगों में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। अब जैसे 5 लोगों की अर्निंग है, उनकी अर्निंग के साथ अगर आप अलाइन करोगे तो आपकी भी अर्निंग बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ हो रही है। क्या जेन्युइनली आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपका ट्रिप क्वालिफाई होगा। और डोंट वरी, किसी को कोई भी चैलेंज आता है किसी भी चीज के अंदर, अपने अपलाइन मैनेजर के साथ बैठो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है कि यहां पर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो। ऑलरेडी हजारों लोग सुपरवाइजर बन चुके हैं इसी प्रूवन मेथड पे काम करके। अब हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से चले गई ट्रेनिंग, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोबारा देख लेना। बट मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे इस मीटिंग के अंदर हमारे नोवास कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं। और जितने भी नोवास कस्टमर्स हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप सबके लिए तो गुड न्यूज है। आप सब लकी हो कि अभी तक आपने अपना एएस नहीं करा। क्यों नहीं करा वो आपको पता है, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक अपना एएस नहीं करा तो इस महीने
जो ट्रिप क्वालिफाई करना है, जिसकी कैटेगरी क्वालिफिकेशन 10 सीसी है, आपको 10 नहीं करनी है, आपको तो 8 ही करनी है भाई। बट वो 8 लोग, सॉरी 8 सीसी करनी है। वो 4 लोग आपके साथ एएस तभी करेंगे जब आपका एएस होगा। और एएस करना कोई बड़ी चीज नहीं है यार, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी हाउस वाइफ यहाँ पे बैठी हैं, वो छोटा सा अमाउंट 2 सीसी का जो छोटा सा अमाउंट है ना, 20-25-30 हजार रुपए, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो वो छोटी सी एएस करके जो चीजें आपको दे रहा है ना, उससे कई गुना लाखों और करोड़ों की वैल्यू रखता है। क्योंकि लोग पैसा इसलिए खर्च नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। बट जेनरली बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको इतना सपोर्ट, क्योंकि जब आप एक स्कूल में जाते हो, एक एडमिशन लेते हो किसी डिग्री को करने के लिए, आपका 25-30 हजार रुपये छोटी सी छोटी डिग्री में जाता है मिनिमम। हॉस्टल की फीस भरते हो आप, अपना चीजें सेटअप करने पे, असाइनमेंट्स पे पैसा खर्च करते हो, उसके बाद आपको एक प्रोफेसर, एक कॉलेज सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ही मिलता है। सही बात है। बट यहां पर अगर आप एएस कर रहे हो और अपना पैसा लगा रहे हो, सबसे पहले चीज, उस पैसे के बदले में आपको हमारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो आप खुद यूज करते हो, अपनी फैमिली को यूज करवाते हो, आपकी हेल्थ बेटर होती है। और वैसे भी तो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, परफ्यूम वगैरह अपने घर के अंदर। अगर एक बार इस ब्रांड का परफ्यूम, एक बार इस ब्रांड का शॉप, एक बार इस ब्रांड का फेस वॉश अगर हम यूज कर लेते हैं 2 सीसी करके, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको यूज करने से अगर हमारा बिजनेस भी सेटअप हो रहा है, हम इंटरनेशनल हमारा बिजनेस कर पा रहे हो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आपको मिल सकती हैं, तो हम क्यों ना करें। क्योंकि वहीं अगर 1 साल 2 साल 3 साल की डिग्री करके कोई गारंटी नहीं होती कि हमारी नौकरी लगेगी। पर अगर कोई इंसान यहाँ पर सिर्फ 365 दिन दे दे, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ अपना करियर बना सकता है यहाँ से, क्योंकि मैंने बनाया है। क्योंकि इस काम में आने से पहले मैं भी अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था छोटी सी, उस जॉब को छोड़ के मैंने स्टार्ट किया इस काम को। क्योंकि मुझे पता था कि जिस जॉब के अंदर मैं हूं, उससे तो मेरा सपने पूरे नहीं होने वाले। चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो कर रहा था अगर वही करता रहूंगा तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। तो बदलाव तो लाना पड़ेगा। और हम आपको उस 2 सीसी के बदले में आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल की कोचिंग नहीं मिल रही है। आज मुझे 4 साल हो चुके हैं और पिछले 4 साल से मेरे मेंटोर्स मुझे प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी को चेंजेस को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल इनकम को लेकर हो, चाहे मेरे बिजनेस ग्रोथ को लेकर हो, चाहे A to Z, एक एक बारीकी के अंदर वो आपके साथ खड़े रहते हैं। पूरा भाई वाला बॉन्ड मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए मिलता है। पूरी जिंदगी भर के लिए। सोचो, एक पर्सन जो पूरी जिंदगी आपका साथ देगा, जब तक संजय कुमार जिंदा आपका साथ देगा, सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो है अपना एएस। और एएस करने के बाद हम पूरी गारंटी लेते हैं कि हमारा हर एक पर्सन ग्रो करे, उसकी इनकम और मनी रिकवरी भी तो है, आप पैसा जल्दी रिकवर कर लेते हो अपना। सुबह से करने जाओगे ऑटोमेटिक आपका 2 सीसी का पैसा रिकवर हो गया। अब होता क्या है, हम पैसा अरेंज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें फिर भी डाउट होता है। या डाउट मत करो, गलत सिस्टम होता, गलत प्लेटफॉर्म होता तो हम आपको खुद ही गाइड नहीं करते, मैं खुद ही नहीं आता भाई। मैंने भी तो ट्रस्ट करके लगाए ना पैसे, मैंने भी तो 2 सीसी के पैसे इन्वेस्ट करे ना। अगर अपन ही 2 सीसी कर लेंगे तभी तो हमारे नीचे वाला पर्सन 2 सीसी करेगा। वो क्यों करेगा बताओ? अगर लक्ष्मी सामने बैठी हुई है, लक्ष्मी ने अगर 2 सीसी नहीं करी होती तो किसी को बोल बोल पाती कि आप भी 2 सीसी करो, आपकी ग्रोथ होगी, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और हम बेनिफिट्स के लिए 2 सीसी नहीं कर रहे हैं। आप 30 हजार रुपये अपने अकाउंट में रखो, डबल होने में साल रुक जाएंगे और उनसे कुछ होने भी नहीं वाला। 2 महीने का राशन चल सकता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अच्छी बात क्या, आपके पास आपका कॉम्बो ऑफर है यार, उस कॉम्बो ऑफर से आप अपना एएस कर सकते हो। इन लोगों को 40 हजार में 2 सीसी करनी पड़ रही है, 38 हजार में 2 सीसी करनी पड़ रही है। आप कॉम्बो ऑफर से कर सकते हो अगर आपके आईडी पे शो कर रहा है तो। एक बार की इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक बेटर लाइफ दे सकती है, एक बेटर इन्वायरमेंट दे सकती है, एक भाई या एक बहन दे सकता है सिस्टम के अंदर जो जिंदगी भर आपका साथ देगा, आपको एक अच्छी टीम दे सकता है, आपको वो लग्जरी ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल ट्रेवल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से। और सबसे अच्छी बात है कि हम ग्रो करने आए हैं, अपनी नॉलेज से भी, फाइनेंशियली भी, और एक अच्छे इंसान बनने आए। और अच्छा इंसान बनने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, 2 सी इज जस्ट छोटी सी चीज। अगर मैंने आज से 4 साल पहले 2 सी से नहीं करी होती, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाना ही है। मेरी एजुकेशन में जाना था, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में जाना था, किसी शादी में जाना था, किसी पार्टीज में जाना था। और इससे इतना पैसा ऑलरेडी अपनी लाइफ में हम खर्च कर चुके हैं। और पैसा नहीं है तो भाई अरेंज करो। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? फैमिली से लो।
फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो उनको बताओ कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है, अपलाइन से बात कराओ। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। बस उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पैसा लगवा रहे हो, क्यों लगवा रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भी ब्याज पे बोरो करके लाया था, वो भी इंटरेस्ट पे लाया था। मैंने भी अपनी गोल्ड की रिंग गिरवी रखी थी। मेरी टीम में बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, उनके पास पैसे नहीं थे। अब मैं बात करूं, मेरे डाउनलाइन में जैसे गोल्डन कुमार है, उनको 2cc करने थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी अपाची बाइक सेल कर दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं 2cc कर लूंगा तो अपाची का कल मैं इस बिजनेस से कार भी ले पाऊंगा। उसके आगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो छोटी सी 2cc जिसने शिवकेश को टॉप मॉडल वरना दिला दी, वो छोटी सी 2cc जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और मैं नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है, आप नहीं होते, ये ग्रुप नहीं बन पाता, ये सिस्टम नहीं बन पाता। आज कितना अच्छा लगता है कि हमारी टीम के पर्संस हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और ये सब चीजें आपके लिए हैं। और जो लोग इस महीने 2cc कर रहे हैं, उन सबको तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीजें मिल ही रही है। आप अपना एएस करो, 4 एएस और करवा लो। ऑलरेडी हम वैसे भी लाइफ में पैसा बर्बाद ही करने वाले हैं, अरेंज करो। फैमिली से लो, फ्रेंड से लो। कुछ छोटा मोटा काम करके कहीं से पैसे आ सकते हो तो काम करके अरेंज करके कंप्लीट करो। 30,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको 18 साल की जिंदगी आपको ऑलरेडी हो चुकी है। इस 18 साल की जिंदगी के अंदर आपने 15-20 लोग तो ऐसे कमाए होंगे ना, जो आपको 1,000, 500, 2,000 की हेल्प कर पाए। छोटा छोटा अमाउंट ले लो। या फिर ये जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के इतने प्यारे प्रोडक्ट्स है, क्रीम है, शैम्पू है, परफ्यूम है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव ऑलरेडी किसी ना किसी ब्रांड का क्रीम, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम वगैरह यूज कर रहा है। क्या वो आपकी ग्रोथ के लिए, क्या आपके फ्यूचर के लिए, क्या आपकी घर की कंडीशन ठीक करने के लिए, क्या आपके कहने पर, क्या अपने लिए इस प्लेटफॉर्म से क्या 1,000, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता? वैसे भी तो मार्केट से खरीद ही रहा ना। क्या आपकी कामयाबी के लिए नहीं खरीद सकता? बस आपको जेन्युइनली वो सारी चीजें दिखानी है। और हो सकता है वो बोले कि यार नहीं होता है, ऐसा होता है, लोगों ने करके देखा है। तो भाई लोग तो देखो आईएएस की तैयारी भी करते हैं, हर इंसान आईएएस नहीं बनता। लोग जिम भी जाते हैं, हर इंसान की बॉडी नहीं बनती। है ना, लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, हर जो इंसान की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। तो काफी लोग होते हैं हमारे पास आते हैं जो नहीं कर पाते, और जिनका लेवल नहीं होता, जिनकी सीजन नहीं होती, उसकी एक ही कमी है कि उन्होंने काम नहीं करा और अपने आप को इंप्रूव नहीं करा। क्योंकि इतने प्यारे सिस्टम के अंदर इतने लोग ऑलरेडी पैसे कमा चुके, इतने लोग इतने आगे पहुंच चुके हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंचोगे? डेफिनेटली पहुंचोगे। बस वो हाथ पकड़ के चलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। और जितने भी नोमस कस्टमर्स इस मीटिंग में बैठे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एएस करो, ताकि आप डेली मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बन पाओ। क्योंकि आप सबको सिर्फ संडे संडे मीटिंग मिल रही है। आप डेली, जो कल 9:30 ट्रेनिंग हुई थी ना, एएस एंड अबव सोरिंग सीएलटी वाली, वो ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी मेरे अपलाइन मिस्टर कृष्ण अरोड़ा सर की। क्योंकि वो पर्सनल मेंटरशिप नहीं होती तो आज मैं मल्टीपल लैक्स में नहीं कमा पाता। आज मैं इतनी लाइफ, अच्छी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता। और वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपको इस बिजनेस से मिलेंगी यार। वो इन्वायरमेंट मिलेगा, वो लोग मिलेंगे। सोचो ना, आंखें बंद करके अगर आपने 2cc करी, विद इन 6 मंथ आपका मैनेजर हो गया, आपको घर में पहला चेक जो आपका मैनेजर बनने के बाद आया, लाख रुपए अपने, आपके जो एसबीआई का अकाउंट है, आपका एचडीएफसी का अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट है, उस अकाउंट में आके आपके 15,000, 1 लाख रुपए का चेक गिरा है। और वो चेक निकाल के अपनी मम्मी के हाथ में रखते हो, अपने पापा के हाथ में रखते हो। उस पैसे से अपने पापा के लिए आप कपड़े लेके आते हो, उस पैसे से अपनी मम्मी के लिए आप कपड़े लेके आते हो। घर का राशन आप भरते हो, घर का बिल आप भरते हो, अपनी फैमिली का छोटा सा ट्रैवल पे लेके जाते हो। 6 फिगर अचीव करने के बाद में आपने देखा होगा भी, हमारा हमारे ट्रीट था वहां पर, विभू अपने पापा को लेके गया था। जो पर्सन खुद कभी प्लेन में नहीं बैठा था, जो पर्सन खुद कभी डोमेस्टिक ट्रैवल फाइव होटल में नहीं रुका था, वो पर्सन इस बिजनेस से 2cc करके अगले 1 साल 2 साल के अंदर ट्रिप क्वालिफाई करके अपने साथ अपने पापा को ट्रिप पे लेके गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए सपना होता है यार, अच्छी जगहों पर जाना, ट्रैवल करना। और वो सब चीजें आपको मिल सकती है, बस आपको मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में। और हम लोग आपके साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर साथ हैं। बस आप मेहनत तो करो, दिल से काम तो करो। एक बार फोकस से 2 4 6 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके काम करो ना। 6 महीने साल भर सीरियल्स देखने से या घूमने फिरने से, मस्ती करने से, ये आप बाद में भी कर सकते हो। बट इज ए राइट टाइम, करियर बनाने का यही राइट टाइम है, और यहां से आप अपना करियर बनाते हो। तो कंप्लीट करो अपना एएस। जो लोग अपना ट्रिप क्वालिफाई करने वाले हैं, अपने अपलाइन को लिखो कि आई, मैं कैसे भी करके सर ट्रिप क्वालिफाई करके रहूंगा। जो लोग अपना 2cc कर रहे हैं, अपना 2cc करो, ताकि आपके फिर 4 एएस हम करवा सके। हम आपकी मदद कर सकते हैं, यहाँ से वो 4 एएस होंगे। बाकी एएस को 5 एएस करवाने हैं, बट जो नोवस है उनको तो खुद की 2 करनी है, वो भी आपके में काउंट हो जाएगी।
आपका ट्रिप क्वालिफाई, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, आपके 35,000 की इनकम हो जाएगी पहले महीने, आपका पैसा रिकवर। और रिकवरी के लिए काम थोड़ा ना कर रहे हो यार, एक अच्छी जिंदगी के लिए काम कर रहे हो। तो कंप्लीट करो अपना एएस जल्दी से जल्दी। नहीं पता है कैसे करूँ, कहाँ से पेमेंट्स अरेंज करूँ, तो यार बहुत सारे तरीके हैं। वो आपको प्लान करना पड़ेगा, आप कैसे करोगे वो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि जब आपको घूमना होता है, जब आपको पार्टीज करनी होती है, जब आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, जब आपको शादी करनी होती है या कोई भी इवेंट करना होता है, तो आपके पास अपने आप पैसे आते हैं। और हो सकता है आपके पास वो रास्ते ना हो जहां से आप कर पाए, बट आपके माँ बाप आपकी मदद कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कोई 30,000 रुपए की सीधी मदद ना करे, बट 5,000 की तो करेगा, 2 की तो करेगा, 1,000 की तो मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हो जाएगा। कंप्लीट करो, मेहनत करो और पैसा चुकाओ। क्योंकि विदाउट एएस आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते, विदाउट एएस आप मैनेजर नहीं बन सकते, विदाउट एएस आप हमारे सर्कल में नहीं आ सकते। जेन्युइनली ग्रोथ चाहते हो, अपना एएस करो। तो आज की ऐसी मीटिंग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपने स्टोरीज बनाई है तो डेफिनेटली लगाया करो, और मेरे लिए नहीं, अपने लिए लगाया करो। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी स्पीकर सुबह मॉर्निंग मीटिंग्स के अंदर आते हैं, दिल से ट्रेनिंग को अटेंड किया करो, टाइम से आया करो, और उनकी भी स्टोरीज लगाओ। उसमें थोड़े से आप कच्चे हो, शो अप करने में थोड़े से कच्चे हो, उसको स्टार्ट करो। बाकी आज की मीटिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं एक बार रिव्यू देखना चाहूंगा चैट्स के अंदर। जितने भी ग्रुप्स में आप हो वहां पर आप रिव्यूज डालो कि आप अपना ट्रिप क्वालिफाई करके रहोगे। जो भी मीटिंग में आपको अच्छा लगा, जो भी मेरी बात अच्छी लगी, उसको जरूर लिखना। मुझे अच्छा लगेगा आपके रिव्यूज पढ़ के। बट जेनवनली देखो, मेरा एक ही मोटिव है कि यहाँ पर जितने मेरे भाई और बहन बैठे हुए हैं, हर पर्सन ग्रो करे। आप अपनी जिंदगी में वो सब पाओ जो आप पाना चाहते हो, और मैं आपके साथ हूँ। बाकी यही प्यारे से मैसेज से हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी वही बात जो हमारे मेंटोर्स ने हमें सिखाई है, साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। बस आप सबने ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अगले 15 दिन काम करना है, और जहां भी चैलेंज आ रहा है किसी भी चीज को लेकर, अपने सुपरवाइजर अपलाइन और अपने मैनेजर अपलाइन से बात करो। बाकी कल दोबारा मिलते हैं हम हमारी दी फास्ट ट्रैक मिलीनियर सीरीज के अंदर। कल आप सबके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स है, तो उनके अंदर भी आप आना। बट हाँ, नोवस एंड अबव होगी, वो एएस एंड अबव होगी। तो नोवस के लिए एंट्रीज नहीं है, नोवस के लिए सिर्फ ओनली संडे स्पेशल्स। क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे नोवस भी सीखें। ठीक है, तो चलो करते हैं मीटिंग को एंड। बाय बाय, सी यू। एंड कल दोबारा मिलते हैं दी फास्ट ट्रैक मिलीनियर सीरीज के अंदर। बाय बाय।